नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या महासरकारी नोकरी या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण महा-टी-ई-टीचा जो पेपर 2 झाला हिंदी विषयाचा, तर त्याची संभाव्य उत्तरसूची जी आन्सर की आहे ते पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जर तुम्ही आपल्या या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये हे 30 प्रश्नांचा मोस्ट प्रोबेबल आन्सर मोस्ट प्रोबेबल जे आन्सर आहे ते पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर आपण हे प्रश्न आता पाहू. पहला प्रश्न है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला, यह उदाहरण निम्न में से किस अलंकार का है? तो ये अलंकार है अनुप्रास अलंकार. तो पहले प्रश्न का आंसर है अनुप्रास. दूसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पंछी. तीसरा प्रश्न है, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह. चौथा प्रश्न है, निम्न में से नाचना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा है? नाचना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है नचाना. ठीक है. प्रश्न 5 है, व्याकरण के किसी उपघटक का अध्यापन करने हेतु किस अध्यापन पद्धति का प्रयोग करना उचित है? तो इसका आंसर है प्रश्नोत्तर पद्धति का उपयोग करना उचित होता है. तो ये पहले 5 प्रश्न हैं. उसके बाद हम देखेंगे छठा प्रश्न. तो 6 नंबर प्रश्न देखेंगे. 6 नंबर प्रश्न है, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज उमंग उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब निम्न में से किस रस का निर्माण होता है? तो ये है वीर रस. वीर रस का निर्माण होता है. 7वां प्रश्न है, निम्न में से कुलीन इस प्रत्युक्त शब्द में लगा हुआ प्रत्यय कौन सा है? तो कुलीन शब्द में क्या लगा है? प्रत्यय इन लगा है. 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? तो यह है सुविचार में सु लगा है, अज्ञान में अ लगा है, विजय में वी लगा है. तो साधक में कुछ लगा नहीं, तो साधक किसका आंसर है? नहीं है बोला है. 9 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के उपाधि से जाना जाता है. 10वां प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कृदंत शब्द कौन सा है? तो हंसोड़ ये क्या है? कृदंत शब्द है. तो ये पहले 10 प्रश्न हुए. उसके बाद हम 11 नंबर प्रश्न देखेंगे. 11 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पर, निम्न वाक्य में प्रयुक्त अव्यय और का भेद कौन सा है? और शब्द का जो है उसका भेद कौन सा है वो हमें देखना है. अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाना प्रारंभ किया. तो इसका आंसर है समुच्चय बोधक अव्यय. ठीक है. 11 नंबर का आंसर है समुच्चय बोधक अव्यय. उसके बाद है पैसेज दिया है, परिच्छेद दिया है. परिच्छेद के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. तो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है परिच्छेद के ऊपर. परिच्छेद में प्रयुक्त निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन का रूप समान होता है? तो इसका आंसर है पत्र. तो 13 नंबर प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त मन उबना इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? मन उबना का इस मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ है? उगता जाना. 14 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों में से सौभाग्य इस शब्द का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? विलोमार्थक शब्द बोला है उन्होंने सौभाग्य का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? दुर्भाग्य. और 15 नंबर का प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं. तो ये है 15 नंबर प्रश्न का उत्तर. उसके बाद हम देखेंगे 16 नंबर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कविता दी है, कविता को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें. तो कविता के आंसर में डायरेक्ट यहाँ बोल देता हूँ. कविता 16 नंबर प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त महपूज शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? तो महपूज का शब्द निम्न में से कौन सा अर्थ है? महपूज का अर्थ है सुरक्षित. उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, कविता में घर अर्थ में प्रयुक्त समानार्थी शब्द कौन सा है? घर का अर्थ कविता में क्या दिया है? मकान दिया है. कविता में प्रयुक्त दिल शब्द का विशेषण निम्न में से कौन सा है? तो इसका अर्थ दिया है कविता में कमज़ोर. कविता की विधा निम्न में से क्या है? तो यह है नई कविता. 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर ट ठ ड ढ न ये कौन सा व्यंजन है? तो ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है. 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से साध्वी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? साध्वी का क्या होता है? पुल्लिंग शब्द साधु होता है. तो यह है 21 नंबर प्रश्न. तो आप 22 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आगे. निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है बोला है? तो इसमें
3 नंबर जो ऑप्शन है गंगा हिमालय से निकलती है, तो इस वाक्य में संबंधकारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है 3 नंबर, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर प्रश्न हमें देखना है। निम्न में से प्रत्येक शब्द का संधि का भेद कौन सा है? प्रत्येक शब्द का संधि का भेद क्या है? इसमें स्वर शब्द संधि है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्य में से कौन सा वाक्य अर्थ के अनुसार आज्ञाधारक वाक्य नहीं है? आज्ञाधारक वाक्य नहीं है बोला है। तो 3 नंबर प्रश्न देखो, राज अपनी 3 नंबर पर्याय देखो, राज अपनी दोनों टांगे खो बैठा था। ये जो वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है? तो माँ रोटी बनाती है, ये वाक्य क्या है? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। तो ये 25 नंबर का प्रश्न। इसके बाद है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है? तो अभ्युदय ये शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द इसमें दिया है। 27 नंबर का प्रश्न देखो, जिस शब्द में चारों चरणों की मात्राएं समसंख्या में होती है वह छंद क्या कहलाता है? वह छंद जो है वो है सममात्रिक छंद। 28 नंबर का प्रश्न है, राहुल बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ पाया। इस वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया रूप कौन सा है? इसका आंसर है पाया। रचना के आधार पर इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। इस वाक्य का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर है सरल वाक्य। ठीक है, अभी 29 प्रश्न हुए। 29 के बाद सबसे लास्ट वाला प्रश्न जो है वो हमें देखना है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से देश रक्षा इस सामासिक शब्द का कौन सा प्रकार है? तो ये प्रकार है तत्पुरुष। तो ये है 30 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो हमने इस वीडियो में 30 जो प्रश्न है हिंदी के, सबके आंसर यहाँ पर देखे हैं। ये संभाव्य आंसर की है। ठीक है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर देने का इस वीडियो में प्रयत्न किया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर देने का ट्राई किया है। तो इसी तरह के वीडियोस, एजुकेशनल पर्पस वीडियोस, महाटीटी के रिलेटेड वीडियोस, शिक्षक भरती के रिलेटेड वीडियोस, अन्य स्पर्धा परीक्षाओं के रिलेटेड व्हिडिओज, जेवढ्या काही परीक्षा असतात, स्पर्धा परीक्षा किंवा TET शिक्षक भरतीविषयीचे व्हिडिओज आपण त्याविषयीचे अपडेट्स, गायडन्स जो काय आहे देण्याचा प्रयत्न आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून करत असतो। आपल्याला अधिक माहिती करता आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन होऊ शकता। टेलिग्राम चॅनलची जी काही लिंक आहे ती मी आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल। तुम्ही लिंकवर क्लिक करून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन होऊ शकता। अशाच नवीन अपडेट्ससाठी तुम्ही आपल्या चॅनलशी कनेक्ट राहा। धन्यवाद।